नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी, आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी। अंदर खाने में महीनों से एक चर्चा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच कुछ अनबन है, कुछ मतभेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री को सपोर्ट करने के लिए कैसे कृषि मंत्री ने एक बैठक कर ली अपने आवास पर। महापौर एजाज ढेबर, ज्ञानेश शर्मा और बहुत से कांग्रेसी जब घर पर आए तो उन्होंने इधर उधर की बात करने के बजाय कोविड-19 के बारे में बात कर ली। यह सोशल मीडिया में हमने देखा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साहब यह बता रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर उन्होंने विचार विमर्श किया है। 6 बार जो विधायक चुने गए हैं, क्या उन्हें यह नहीं बताना था कि विचार विमर्श से हासिल क्या होने वाला है आम लोगों को। हमें विचार विमर्श पढ़ने के बाद ढेर सारे हमारे मन में सवाल आए और हमें लगा कि रविंद्र चौबे साहब की ओर से यह बताया जाएगा कि विचार विमर्श में आखिर हुआ क्या है। लेकिन सुबह अखबारों ने यह बता दिया कि वेंटिलेटर जैसी जरूरी चीजों के लिए भी मंत्री विधायक की सिफारिश करवानी पड़ रही है मरीजों को। तो स्वास्थ्य मंत्री जी जान से लगे हुए हैं, भूपेश बघेल जी जान से लगे हुए हैं बतौर मुख्यमंत्री, और इसी तरह कृषि मंत्री भी जी जान से लगे हैं कि कोविड-19 के संक्रमितों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकार की गंभीरता से हो उल्टा रहा है। सरकार ने युद्ध का ऐलान किया रहा होगा तभी 2000 जवान गए होंगे, लेकिन युद्ध में माओवादियों के मुकाबले जवानों को ज्यादा नुकसान हुआ है। 24 जवानों के शहादत की खबर है और माओवादियों ने प्रेस नोट भेजकर बता दिया है कि एक जवान कब्जे में है। जहां एक जवान कब्जे में है वहीं 10,000 के आसपास हो गई है कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या और वेंटिलेटर तक का अता पता नहीं है। आज अखबार ने यह बताया है कि मंत्री विधायकों से गुहार करनी पड़ रही है वेंटिलेटर को लेकर। तो 2-3 दिन पहले पंडित मनोज शुक्ला ने यह लिखा कि 4 घंटे की मेहनत के बाद वो एक वेंटिलेटर की मदद नहीं करवा पाए और शायद इसके चलते ही एक कोविड-19 के संक्रमित की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर कोविड-19 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काफी सतर्क रही है। सरकार ने कई बैठकें की और पूरी कोशिश की कि इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सके, लेकिन सरकारें और बहुत से आम लोगों की लापरवाही का नतीजा यह हुआ है कि छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या 10,000 के आसपास जा पहुंची है और हालात बेकाबू से हैं। मंत्री विधायकों की सिफारिश लेनी पड़ रही है कोविड-19 के संक्रमित। जगरगुंडा और तर्रेम के इलाके में एक बड़ी घटना हुई। लगभग 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे। 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे। 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए। 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी लोग थे। सीआरपीएफ के, कोबरा के, एसटीएफ के, डीआरजी के जवान थे। संयुक्त रूप से ऑपरेशन हुआ। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा था कि उनको जो जवान शहीद हुए उसको भी ले आए, उसके हथियार भी लाए, जो घायल है उसको भी लाए। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। उन पे हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। लेकिन वहीं नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने
बड़ी तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते 4 ट्रैक्टर लाए गए जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूं और जिनकी शहादत हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।